अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एक जहान ऐसा भी। और मैं हूं फलक। आजकल मैं कोई वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पा रही हूं, कोई व्लॉग नहीं बना पा रही हूं, तो मैं बहुत दिन बाद आज मुहर्रम में बनने वाली मलीदा और दूध की रेसिपी लेकर आई हूं। आजकल मेरे घर में काम लगा हुआ है, तो इसलिए बहुत परेशानी हो रही है बनाने में। तो आप लोग सोचते होंगे कि मैं वीडियो बनाना बंद कर दी हूँ और कभी कभी आ रही है और कभी नहीं आ रही है, तो बस थोड़ा घर बनने की वजह से थोड़ा सा बस प्रॉब्लम है, इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए, आज मेरी मम्मी बना रही है मुहर्रम में बनने वाला मलीदा और दूध के शरबत की रेसिपी। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो यहाँ पे मेरी मम्मी लगभग 250 ग्राम चीनी को पीस के रख दी है, और फिर यहाँ पे जो मेवा दिखा रही हैं वो शरबत का है। तो यहाँ पे क्या करी है ना मम्मी कि मलीदा और शरबत दोनों मतलब एक बार मलीदे का दिखा रही है, एक बार शरबत का। तो आप लोग स्किप मत कीजिएगा, आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे मलीदा भी मतलब मलीदा की क्या रेसिपी है और शरबत की क्या है, शरबत में क्या पड़ना है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो मम्मी मेवा ली थी प्लेट में, काजू बादाम मखाने, थोड़ी सी कद्दूकस की हुई गरी या फिर गरी का बुरादा जो आपके पास हो, तो वो मम्मी ली हुई थी। काजू मखाना और बादाम ये तीनों को भिगो दी हैं पानी में, और ये सिर्फ शरबत का है। और फिर उसके बाद जो इलायची दिखाई है, तो जो चीनी पिसी हुई है उसमें से थोड़ी सी चीनी ले करके उसी जार में पीस ली है इलायची पाउडर। तो ये इलायची शरबत में भी जाएगा और मलीदे में भी जाएगा। और आप लोग देखिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप आप सबको बताती जाऊंगी कि मम्मी कैसे बनाई है। तो यहाँ पे जब मम्मी निकाल रही थी सूजी, तो उनको बहुत ज्यादा मोटी लगी। तो सूजी दो तरीके से आती है, एक महीन वाली भी आती है, एक मोटी वाली भी। अब हम लोग को पता नहीं था कि ये मोटी वाली है, पैकेट में थी तो कुछ पता भी नहीं चला। और पैकेट वाली साफ भी होती है, खुली लेती हूँ ना तो थोड़ा सा कंकड़ वगैरह भी रहता है। तो कोशिश मैं यही करती हूँ कि पैकेट वाली ही चाहती हूँ कि आए, वो एकदम साफ रहती है। पर इतनी ज्यादा मोटी थी ना, तो मम्मी क्या की, जो इलायची पाउडर पीस के रखी थी उसको दूसरे बाउल में ट्रांसफर कर दी। फिर उसके बाद जो सूजी है उसको मम्मी जा रही है पीसने। तो पीस लेंगी तो उससे ये होगा ना कि जब आटा मम्मी इसका बनाएंगी तो उसको ज्यादा टाइम रखने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सूजी को फूलने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे मम्मी क्या किए हैं कि सूजी को पीस लिए हैं। अब पीसने के बाद देखिए, ये ½ kg सूजी है और सारी मम्मी पीसी हैं अच्छे से और पीस के उसको निकाल लिए हैं। तो उसके बाद इसमें मैदा जाएगा ½ kg, ये भी ½ kg की मैदे की पैकेट है, तो 1 kg का मलीदा बनेगा। ½ kg सूजी है, ½ kg मैदा। अब मैदे में से थोड़ा सा ही सिर्फ निकाल लेंगे मम्मी, जो आटे सूखा आटा लगाने के लिए जरूरत होती है रोटी में, वो छोड़ देंगी। आटे को यूज नहीं करेंगी, मैदा बना रही है तो मैदे को यूज करेंगी। अगर मान लीजिए आप लोग सोचेंगे कि मैदा पूरा यूज कर ले और आटे से बना ले, तो क्या होता है ना कि रोटी काली होने लगती है, क्योंकि मैदा सफेद होता है। इस वजह से कोशिश कीजिएगा कि आटा भी छोड़िएगा तो मैदे वाला ही छोड़िएगा। तो यहाँ पे देखिए, मम्मी दोनों आटे सूजी और मैदे को निकाल के एक तरफ रख दिए हैं, और जो भिगोया हुआ रखी हुई थी मेवा, उसको वो मिक्सी के जार में डाल करके और गरी का बुरादा डाल के उसको पीस लिए हैं। वो शरबत के लिए है। अब यहाँ पे आप देखें, देसी घी फ्रीजर में मैं रखी हुई थी तो बहुत कड़ा था, तो मम्मी उसको गैस पे थोड़ा सा गलाई है और फिर उसके बाद देसी घी डाल दिए हैं आटे में। तो आटे में और कुछ भी नहीं है और नमक वगैरह कुछ नहीं जाएगा, सीधे सूजी मैदा और थोड़ा सा देसी घी ये डाल दिए हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं मम्मी की थोड़ा हेल्प करते हुए आटे को गूंद ली हूँ। ठीक है। और इसमें जाएगा दूध गुनगुना, उससे क्या रहेगा कि डो एकदम सॉफ्ट रहेगा और जल्दी फूल भी जाएगा। तो आपको जितनी मतलब हिसाब से आपको जरूरत पड़ेगी उतने हिसाब से आप दूध ले लीजिएगा और दूध से ही सानिएगा। तो मेरी मम्मी बनाती है रोटी, तो वो रोटी मुलायम होगी। आप लोग चाहे तो पराठे भी बना सकते हैं, पर मम्मी रोटी बनाती है। अब इसका रीजन क्या है ना, मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। अब जो जार में मेवा जो पीस के रखी हुई है, तो उसमें अब उसको एक जग में ट्रांसफर कर दी है और उसी जार में दूध डाल करके अब उसको मिला के, क्योंकि इसमें मेवा था पहले से, तो उसको मिला के उसको जग में डाल दी है।
और थोड़ा सा पानी डाल दिए हैं। तो लगभग 1 लीटर का मम्मी बना रही है यहाँ पे शरबत। अब यहाँ पे शरबत के बाद इसमें जाएगा, मेवे के बाद जाएगा इसमें चीनी। तो 2 चम्मच ये पिसी हुई चीनी जो पीस के रखी हुई थी उसी में से ले ली है। अब छोटी इलायची जो चीनी के साथ पीसी थी 1 चम्मच वो जाएगा, और जो बाकी जो बचेगा वो मलीदे में जाएगा। तो यहाँ पे डाल के मिला दिए। फिर इसके बाद अपने हिसाब से आप पानी भी डाल दीजिएगा, क्योंकि दूध और मेवे का भी जो रहेगा, जो पीसा रहता है तो गाढ़ा हो जाता है। तो उस अपने हिसाब से आप पानी मिला लीजिएगा। फिर यहाँ पे गुलाब का एसेंस आता है, मैं रखी हुई थी। इत्र है, ये एसेंस नहीं है, गुलाब का इत्र है। ये बहुत गाढ़ा होता है, तो बस 1 बूंद चम्मच में निकाल करके उसको मिला दिए। और बहुत तेज इसकी स्मेल होती है। अगर ज़्यादा, जरा सा भी ज़्यादा जाएगा तो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बस 1 बूंद डाल दिए। फिर उसके बाद सूखी हुई गुलाब की पंखुड़ी रखी थी, वो रखे रहते हम लोग शरबत वगैरह में डालने के लिए, तो वो डाली हैं मम्मी। और यहाँ पे देखिए जो मैं दिखा रही हूँ ये मीठा इत्र है, केवड़ा है मतलब। तो ये केवड़ा जल, मतलब लिखा रहता है केवड़ा जल, होता है ये मीठा इत्र। ये ना सिर्फ जर्दा और कोई मीठे चीज़ में ही जाता है। तो ये जो वो भी 1 बूंद मम्मी डाली हैं। ये इतना मतलब अच्छा रहता है ना, पर इसको बिरयानी वगैरह में यूज़ नहीं करते हम लोग, ये सिर्फ मीठे सामान में ही यूज़ करते हैं। तो अगर आप लोग के पास होगा तो आप लोग डाल लीजिएगा। थोड़ा सा इसमें रूह अफ़ज़ा जाएगा, बस बहुत थोड़ा सा, एकदम खाली हल्का सा, क्योंकि इत्र वगैरह पड़ा हुआ है। तो अगर ज़्यादा डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा स्मेल आएगी और पीने में भी अच्छा नहीं लगेगा। बस थोड़ा थोड़ा सब कुछ जाएगा, एकदम लाइट सा कलर आ जाए और इतना फ्रीज में रख दीजिएगा। फिर आपका शरबत रेडी है और इतना मज़े का बनता है कि हम लोग तो रमज़ान में भी इसे बनाते हैं, और जब मन चाहे अगर गर्मी में भी दूध के जगह अगर कभी कभी ये भी बना लेते हैं। बहुत मज़े का बनता है, बहुत बेहतरीन बनता है, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और फिर यहाँ पर मम्मी रोटी की तैयारी कर ले रही हैं। तो मलीदा बनाएंगे तो सबसे पहले उसके लिए रोटी बनाना है। तो आप देखते होंगे कितना सॉफ्ट डो है, एकदम कितना हाथ से एकदम हुआ जा रहा है। और यहाँ पे जो मैं मेवा दिखा रही हूँ काजू और बादाम, ये जाएगा मलीदे के लिए। तो काजू और बादाम को मैं काट दूंगी, पतला पतला सा, लंबा लंबा सा, हाथ से चॉप कर दूंगी। तो इसको चॉप करने के बाद यहाँ पे मम्मी रोटी बना रही हैं। और रोटी बनाने का ये रीज़न है ना, बहुत लोग पराठे भी बनाते हैं, तो रोटी बनाने का ये रीज़न है ना कि रोटी जल्दी से टूट जाती है, जल्दी से उसको मिलाने में करने में टूट जाती है। और पराठा क्या होता है ना, फिसलता है। तो देसी घी अगर अंदर डाल देते हैं तो अंदर वो डालने से ही तो मुलायमपन और ज़्यादा अच्छा आ ही जाता है। तो इसलिए सूखी सूखी रोटी बनाएंगी और ऊपर से घी कुछ नहीं लगाती हैं। तो यहाँ पे जब रोटी बना लेंगी तो उसको हाथों से तोड़ लिया जाता है। पहले के लोग तो पूरा मलीदा ही वो करके ऐसे मल मल के बनाते थे, पर मेरी मम्मी, हम लोग छोटे थे तब से ही मतलब मिक्सी में, जब से मतलब मिक्सी आई है तो फिर उसके बाद तो मिक्सी में ही बनने लगा है ये सब। तो मेरी मम्मी भी वैसे ही बनाती हैं, हाथों से रोटी को तोड़ती हैं और मिक्सी में डाल के पीस लेती हैं। अब यहाँ पे रोटी सारी बन गई है 1 kg के हिसाब से, और मोटी मोटी रोटी मम्मी बनाई है, बहुत मोटी मोटी, मतलब पतली रोटी नहीं बनानी है, मोटी मोटी रोटी बनानी है ताकि उसको तोड़ने में भी आसानी रहे। और भारी भारी रोटी है, आप लोई देखे होंगे कितनी बड़ी बड़ी है। तो यहाँ पे इसको तोड़ेंगे और देसी घी 1 पैन में ली हैं और जा रही हैं मेवे का तड़का लगाने। तो आप लोग देख लीजिएगा कि मेवे का तड़का किस तरीके से लगा रही हैं और काजू बादाम के साथ क्या क्या जा रहा है। तो यहाँ पर मम्मी देसी घी गरम की हैं और उसमें डालेंगे 2 पीस लौंग। और देसी घी को क्योंकि पराठे मम्मी नहीं बनाई हैं रोटी, और इस तरीके से बनाने से ना आप कुछ दिन 2-4 दिन आप स्टोर भी कर सकते हैं। तो ऐसे ना मलीदा जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ पे काजू और बादाम, साथ में लौंग, 2 लौंग के डालने के बाद काजू और बादाम को डाल दिए, और साथ ही में ऊपर से जाएगा कद्दूकस किया हुआ नारियल और थोड़ा सा पोस्ता का दाना। ये 4 सामान
देसी घी में जाएगा और थोड़ा सा हल्का सा लाइट ब्राउन आने पर उसको हल्का सा तल देंगे। और ज़्यादा नहीं तलिएगा, नहीं तो काला हो जाएगा तो मेवा कड़वा हो जाएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि बस थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे कलर कितना लाइट आया है, उस तरीके से करके और गरम गरम ही मम्मी मिला रही हैं। पर यहाँ पर ये जो चीनी है वो भी इलायची वाली, पूरी चीनी मम्मी नहीं मिलाई है। अब इसको क्या करेंगे कि हवा में ठंडा करती जाएंगी और मिलाती जाएंगी, क्योंकि ये जो घी है वो भी गर्म है, इससे क्या होगा ना कि चीनी गल जाएगी। तो बस मम्मी पंखे में एकदम ठंडा की जा रही थी और इसको मिलाई जा रही थी ताकि गले ना चीनी। और जब हल्का सा ठंडा हो गया था मलीदा, फिर उसके बाद जो पीसी हुई सारी चीनी रखी थी उसमें से थोड़ी सी रोक के सारी डाल दी थी। उससे ये क्या होता है ना कि कम हो जाए ज़्यादा हो जाए। तो जब इमाम साहब की जब न्याज करा लिए थे, उसके बाद जब हम लोग टेस्ट किए तो हल्का सा हम लोग को कम लगा। तो फिर जितनी रखी थी मम्मी के पास चीनी, वो बाद में सारी मिला दिए थे। उससे मतलब ना बहुत ज़्यादा मीठा होगा और ना बहुत ज़्यादा कम, लाइट भी नहीं था, तो मतलब परफेक्ट आया था। बाद में इसके बाद हम लोग ऐसे पहले तो चखेंगे नहीं, बाद में मतलब चखते हैं। तो उसके बाद देखे थे तो जो बची हुई चीनी थी उसको मिला लिए। तो मलीदा यहाँ पे रेडी हो गया और यहाँ पे मेरी दादी न्याज दे रही हैं। तो आई होप आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी और आप लोग पूरी देखेंगे तभी वीडियो समझ में आएगी और अच्छी लगेगी। तो लाइक और सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलिएगा। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा और इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो डालती रहूँ, ठीक है। और फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।